आचार्य गुरुवर श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। सिद्धि जय सिद्धि सिद्धि जय सिद्धि चौव्यहाराहणा फलम पत्ते दंसना चरिता तवान माराहणा भणिया। जो सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, जयवंत हैं, चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त है, ऐसे समस्त सिद्ध भगवंतों को, मुनिराजों को बारंबार नमस्कार। और दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इन आराधनाओं के बल पर संसारी आत्मा परमात्मा बन जाता है। जीने की हो न इच्छा, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से नैराग को हटाना, दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में। आत्मा शाश्वत है और देह का परिवर्तन है। जातस्य चेत् ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जम तस्य च, तस्मात् अपरिहार्यते नातं सोचितो मर्हसि। जो बात गीता में कृष्ण कह रहे हैं, बात को आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी ने कहा, जम किंच व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवेरिनीयेन परिणाम सरोवेण वि न किंच विशासेन मध्य। जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब खत्म हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए पर्याय रूप से कुछ शाश्वत नहीं है। तुम बहुत विकल्प मत करो, शाश्वत स्वरूप को लक्ष्य में लो, आत्मा कल्याण के मार्ग पर लग जाओ। आत्मा चैतन्य स्वभाव वाला ज्ञायक तत्व है और आत्मा मरता नहीं है, पर्याय बदलती है, देह बदलता है। लेकिन जो वीतरागी होते हैं वो देह बदलते बदलते भी आनंद पूर्वक छोड़ के जाते हैं, और जो रागी होते हैं वो रोने लग जाते हैं। धन्य है उस जीव को जिन आर्यिका श्री गौरवमती जी ने अद्भुत वीतराग पथ को स्वीकार किया, उत्तम सामान्य वर्ग को प्राप्त किया। 9 जुलाई को वैशाली नगर प्रवेश हुआ, बहुत ज्यादा आग्रह था, इसलिए उस तरफ से प्रवेश हुआ। माता जी को मालूम पड़ गया, पहले उन्हें मालूम था झोटवाड़ा से वही ज्यादा सही था, लेकिन बहुत आग्रह से दिशा थोड़ी बदल गई। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि जहां वो है वहां से 3-4 किलोमीटर ही है, तो सुनीलिका जी को और दीदियों को भेज करके आग्रह कराया कि महाराज जी यहाँ होके पधारे, कल की चर्या यहीं हो जाए। श्रावकों का जबरदस्त प्रचार हो गया था कि 10 तारीख को प्रवेश होना है। तो हमने सूचना भिजवाई कि देखो कैसे संभव होगा, सारे श्रावक निराश परेशान हो जाएंगे अगर 10 तारीख की चर्या आपकी वहाँ हो जाए। माता जी को जाके आग्रह करो कि अगर स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है तो वो यहाँ आ जाएं। और उतनी तीव्र भावना थी कुछ, और सुश्रावकों का सहयोग मिला कि वो वहाँ पधारे और बहुत अच्छे से पूर्ण विनय वंदना के साथ पाक प्रक्षालन, अर्घ समर्पण, फिर चर्चा और प्रवचन का प्रसंग बना। तो उन्होंने कहा, कई सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये भी कही
कि इतिहास में अगर प्रश्न पत्रिकाओं में कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन सी माता थी, कौन सी आर्यिका थी जिनने जयपुर में ही दीक्षा ली और जयपुर में ही समाधि की, बाहर ही नहीं निकले जयपुर से। आर्यिका दीक्षा के बाद सारी चतुर्मास भी यहीं जयपुर 15 साल। क्योंकि बात सुन करके हमको थोड़ा खटका लगा, क्योंकि निमित्त ज्ञान में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि शब्दों से, भावों से, मुद्रा से तो बाद में हमने उनको संबोधित किया कि आप बहुत ज्यादा विकल्प मत करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हो ना हो, अब आप आ गए हैं, अब मैं निश्चिंत हूं, ये मेरी समाधि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमने कहा कि चतुर्मास साथ में होगा तो ज्यादा अनुकूलता रहेगी। मन तो बोले मेरा भी है, लेकिन जहां आप चतुर्मास करेंगे वहां बहुत ज्यादा भीड़ भड़का होगा, इसलिए मैं चतुर्मास तो उनको कह दिया है, इसलिए श्यामनगर में करूंगी, लेकिन जरूर आऊंगी। श्रावकों की प्रशंसा भी की, बहुत अच्छे श्रावक हैं, श्रावक जयपुर के सेवा भावी है। जयपुर में जौहरी भी बहुत है और हीरे मोती भी बहुत हैं, तो बोले कंकर भी थोड़े बहुत तो हैं। हम चाहते हैं कि वो कंकर भी सब कंकर ना रहे, वो भी शंकर बने और वो भी जिन शासन से जुड़ करके देव शास्त्र गुरु की साधना में सहयोगी बने, आगे बढ़े। सूचना मिलती थी कि स्वास्थ्य ऐसा है वैसा है। एक दिन आग्रह हुआ कि महाराज जी आए, तो एक बार संगीतमती माता जी भी गए उनके साथ, सदृष्टिमती, फिर दूसरी बार सिद्धार्थमती, फिर दूसरी बार में सुश्रुत सागर जी और 4-5 साधु तीसरी बार। तो मतलब साधुओं ने फिर आके बताया कि उनकी एक ही रट है शुरू से। आचार्य महाराज आए, एक बार मुझे दर्शन दें, मेरी बात सुन लें, परख लें, देख लें, बता दें और फिर जो आज्ञा देंगे मैं वैसा करूंगी। हम कहते थे कि पहले आप यहां आ जाएं और फिर मैं बाद में आपसे यही बात कर लूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। शायद उसके पीछे भी सुनिश्चित हो जाना होगा कि आयुष्य कितना है पहले, क्योंकि उनके बहुत अच्छे संस्कार थे। आर्यिका सुपार सुमति जी की, गुरुवर सुमति सागर जी बताते थे, एक तो प्रसंग इंदुमती जी के कि कैसा अनुशासन रहा करता था, तो उनकी विनम्रता, उनकी भावना, उनकी तो जब सागर ने ऐसे आके बताया कि महाराज जी एक ही बात रटते हैं, बोले मैंने 1.5 घंटे बाद की बहुत संबोधन किया, बहुत आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, बिल्कुल तकलीफ भूल गए, रात भर नींद नहीं आ रही है, तकलीफ है, तो भी जब हमने उनसे तत्व चर्चा की तो एकदम वेदना भूल गए। लेकिन चलते चलते आखिर में भी बात महाराज जी आ जाएं, एक बार देख लें, जैसा वो कहेंगे फिर वैसा करें।
हमने कहा, फिर हमारे मन में आया कि जाना चाहिए और प्रोपोगंडा करना, प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझा। प्रातःकाल न्याय शुद्धि के लिए सेंट्रल पार्क में थोड़ी सी प्राशुक जगह है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ फिर आगे चले गए और जुड़ने वाले श्रावक जुड़ते गए और वहाँ श्यामनगर पहुँच गए। श्री जी का वंदन किया, उनके कक्ष में पहुंचे। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी सुन करके कि महाराज जी आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ गई थी, प्रसन्न थे। फिर बात हुई, फिर हमने कहा कि आपको वहाँ आ जाना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा है। तो बोले अब आप आ गए, अब सब बता दो। तो हमने थोड़ा थोड़ा उनको बताया। हाथ ऐसा कर दिया। तो हमने कहा कि बस इसमें तो आयुष्य तो आपका पूरा हो गया, आपको वहां चलेंगे तो संघ के बीच में बहुत अच्छा रहेगा, साधुओं को सीखने को मिलेगा, नई आरिकाओं को सीखने को मिलेगा, अभैयावृत्ति सेवा का सुअवसर मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और सारी बातें हुई, लेकिन अपन थोड़ा मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आऊँ। हमने कहा कि आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय भी है, अमावस्या भी आपकी बहुत बारी है, आज ही आपको चलना चाहिए साथ में। तो कैसे होगा, क्या होगा? तो हमने कहा कि हमारी बात को टालोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपकी बात कैसे टाल सकते, तो चलना चाहिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से बात की। हाँ बोले, महाराज जी ने तो कह दिया कि अगर तबीयत खराब हो रही है, हम तो आ नहीं सकते, तुम भी नहीं आ सकते यहाँ, तो बहुत अच्छा निर्णय है। तो क्या विकल्प है? आपको बड़े के बालाजी में छतरी बनवाना है क्या? नहीं नहीं, हमारे खानिया में जाना। तो हमने कहा फिर खानिया में जाना है तो हमारे वहां से पास पड़ेगा। शासकों का कोई विकल्प है, क्योंकि उनके भाई बहन त्यागी व्रती जो है उनका तो मन बन गया था कि संघ के सानिध्य में बहुत अच्छा होगा। हम तो इससे हमको प्रसन्नता है कि वो संघ के सभी और वो श्रावक जिनने पूरा सहयोग किया कि हाँ बड़े संघ में माता जी को जाना चाहिए। कोई बेवकूफ होता तो कहता चतुर्मास हमारे यहाँ हो रहा है, कैसे जाने देंगे, चतुर्मास तो पूरा होने दो, समाधि होगी तो यहाँ होगी, कैसे निकल सकते हैं। लेकिन बहुत समझदारी का काम किया कि एक भी व्यक्ति ने, हमने कहा किसी का कोई विकल्प, तो उन्होंने कहा वैभव को बुला दो, निहाल को बुला दो, श्रावकों से बात करके बताऊंगा। तो मैंने कहा किन को बुलाना है, तो ये 2 3 4 नाम गिनाए। उन श्रावकों को बुलाया, राजकुमार और तो हाँ, तो हमने सवलावत जी तो आगे सब। तो हमने कहा कि ये बात है, ऐसा मामला है, सबके सब महाराज जी जो उचित है वही करो, और माता जी वहाँ चले तो हम तो सब साथ में ले चलने को तैयार हैं। एक भी व्यक्ति अगर लापरवाही कर देना कि क्या जरूरत है, अभी तो पूरे जिएंगे और अभी तो ये है, तो इसे कई बार सोचते हैं श्रावक, वहाँ क्यों जाना, यहाँ क्यों नहीं जाना, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने उनको कह दिया कि आप सब यहाँ से 2 बजे निकलिए। तो माता जी बोले 2 बजे कैसे चलेंगे, हम 3 बजे की आज्ञा दे दो। मैंने कहा ठीक है, 3 बजे निकल। तो हम माता जी को संगीतमती और श्रद्धामती और उनको वहीं
कि आप यहीं, जब तक माता जी यहाँ से नहीं आएंगी तब तक आप लोगों को भी यहीं रहना। तो जैसे 3 बजने का समय हुआ तो तुरंत उन्होंने कहा, देखो भाई 2 मिनट बाकी हैं, गुरु महाराज की आज्ञा है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जिहाद कराओ। और 5 सवा 5 बजे वो यहाँ पहुँच गए। फिर थोड़ा सा वक्त दिया, उस समय पास में आकर के वंदन किया और श्रावक को कहा कि भाई मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ विश्राम करना है। तो उनको विश्राम की जगह पर पहुंचा दिया। इतनी वेदना में भी इतनी समझ, यह स्वाध्याय चल रहा है, पूरा संघ बैठा है, यहाँ वमन नहीं हो, ऐसा। फिर ऊपर चले गए तो हम भक्ति प्रतिक्रमण किए, वहां से उन्होंने पूरा सुना, सुनाई दे रहा था। फिर ऊपर गए 6:45 बजे, 5 मिनट के लिए कि चलो, तो हमने फिर संबोधित किया। हमारे पहुंचते ही माता जी हमने उनको कहा, देखो यहाँ बहुत अच्छा रहा। हमने कहा बहुत अच्छा है, अनुकूलता है, शांति है, और मुझे तो अभी तकलीफ भी कम मालूम पड़ रही है। तो हमने कहा और कम हो जाएगी, सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। फिर अब मैं भी आ सकता हूँ 2-3 बार, जब भी अवसर मिलेगा, रात को छोड़ के। फिर माता जी थी तो हमने माता जियों को कहा कि देखो अब सब जने एक साथ आ गए, अभी सबको एक साथ नहीं आना है, सबको 2-2, 3-3 और 2-2 घंटे के लिए अपना समय निश्चित करो, ताकि सेवा भैया वृत्ति बराबर हो। और सीखो कि इतनी वेदना के बाद भी, इतनी तकलीफ के बाद भी परिणाम कैसे शांत रखे जाते हैं, अपने व्रत कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोल करके सिखाए, आप उनकी साधना से सीखें। माता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि हाँ बहुत अच्छा रहा। इतने, मैंने कहा इतने सारे लोगों के लिए आप प्रैक्टिकल हैं कि कोई साधक कैसे साधना करता है और नए साधकों से सीख करके आगे की जिंदगी के लिए संकल्पित होते हैं, दृढ़ बनते हैं। वापिस आ गए। चूंकि सुबह की चर्चा में हमने एक बात और उनको कही थी, जब उन्होंने कहा कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, तो हमने उनको एक बात कहा कि तो आपको भी मालूम है पृष्ठ समुच्चय में क्या लिखा है कि अगर शपथ को या व्यक्ति को नींद ना आए तो समझ लो ये संलेखना का समय, समाधि का समय निकट है। मैंने उसको थोड़ा सा बदलना चाहा कि नहीं वो तो लोग आ रहे थे, बार बार जा रहे थे, आवाज हो रही थी, इसलिए नींद नहीं आई। लेकिन हमने समझ लिया। तो आ गए, रात में सब सेवा में थे, बहुत सारे श्रावक थे, श्राविकाएं थी, हमको भी नींद नहीं आ रही थी। सामायिक हुई, स्वाध्याय सुना, विश्राम में गए 9:45-10 बजे के लगभग। लेकिन आंख बंद नहीं हो रही थी। बाद में 11:15 बजे संदेश आ गया। वहां पहुंचे, सुमित्र सागर जी और आर्य का संघ संभाल रहे थे। देखते ही मालूम पड़ गया कि ज्यादा समय नहीं है। हमारे पहुंचते समय तो उनकी आंखें फिर भी बंद थी, वैसे गए बेहोशी में ऐसे थे। लेकिन जैसे बैठे और संबोधित किया, पिछी लगाई तो उनकी आंखें खुल गई, वापिस एकदम एक्टिव हो गए पहले की तरह। तो वो जो तेज सांस चल रही थी वो भी अब थोड़ी कम हो गई। फिर हमने कहा कि तैयारी पूरी है, अब बिल्कुल निर्विकल्प रहिए, पद का आपको कोई विकल्प है नहीं। सुबह आपने त्याग कर दिया है, सुबह हमने आपको नियम संदेशना दिला दी है, आपने ली है। मैंने कहा बिल्कुल, और सिर्फ सुबह एक अंजलि पानी लिया है, तो अब उसका भी सबका त्याग और अब से यम संदेशना हाथ जोड़ करके बाकायदा
यम संदेशना। और अब आपका तुम्हारा प्रतिक्रमण भी सुन लिया आपने शाम को, आपका प्रतिक्रमण भी हो गया है। पद किसी को देना लेना का कोई विकल्प नहीं है, पद का त्याग। फिर तो आप निश्चिंत रहिए, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े संबोधन आपने दिए हैं लोगों को और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आपको संबोधन देने की जरूरत तो है नहीं। हमारे संबोधन ऐसे ही होते हैं, किताब से रटा रटाया नहीं होता। क्योंकि शास्त्र की ही बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये प्रबुद्ध हो गए ना वो कि हम कितने बड़े हैं और हमें किस ढंग से रिएक्ट करना। तो फिर हमने कहा देखिए, सौभाग्य रहा तो पार्श्वमती माता जी का बहुत सानिध्य लिया और मध्यलोक के निर्माण में भी आपका बहुत हाथ रहा। शिखर जी तो आपने बहुत बार देखा है, बहुत दर्शन किए, सब चीज पर मुंडी हिलाते जाते, सिर हिलाते जाते कि हाँ सही बात है, बहुत वंदनाएं की हैं, बहुत अच्छे से। फिर हमने कहा कि अष्टापद के भी दर्शन किए होंगे कैलाश पर्वत के, तो फिर बोले कैलाश पर्वत, तो आप देव बन करके आप कैलाश पर्वत भी जा सकते हैं, सिमंदर स्वामी के दर्शन के भी जा सकते हैं। हाथ जोड़ के भी हाँ तो सही है, जाएंगे। फिर एक दो गाथाओं के माध्यम से संबोधित किया। आध्यात्मिक संबोधन दिया, खूब शांति शालीनता बनी रही। 11-20 पर सांसें तेज होने लगी, ज्यादा तेज होने लगी, आंखें मुंदने लगी। तो उनको संबोधित किया फिर कि देखिए सांसें तो बंद होना ही है, आप अपने में सावधान रहना, अपनी दृढ़ता बनाए रखना। और तभी फिर 4-5 साधु जोर जोर से नमोकार बोलने लगे। तो हमने कहा कि देखिए दूसरे नमोकार बोलते जरूर है, उसमें भाव ये रहता है कि वातावरण नमोकार मंत्र का बने। और कुछ कम बुद्धि वाले लोग तो ना बातें करते रहते हैं, छपक के आजू बाजू भी शोर मचाते रहते हैं। कई बार उनकी संवेदन शक्ति बढ़ जाती है और कई बार घट भी जाती है। तो हमने ऐसे कहा कि आप लोग जोर से मत बोलिए, एक जन बोलिए, धीरे से बोलिए। जोर से बोलने की छपक को तकलीफ होती है तो सिर हिलाया, जोर से बोलने में तकलीफ होती है, क्योंकि अब हम तो अपनी अंतरंग तैयारी में हैं, तो तुम कान फोड़े जा रहे हो। वो अंतरंग तैयारी में भी तो हो सकता है ना, इतनी निर्मलता हो सकती है क्या उसे नमोकार की वजह से लग रहा है निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव करें, गायक स्वभाव की रुचि लें और तुम जबरदस्त सिर हिलाए। फिर मैंने कहा एक जन धीरे से बोलो, तो फिर हम सिर हिलाए, कहा एक जन धीरे से बोलो, चलता रहा। फिर जब सांस तेज हो गई, आंखें बार बार खुलती और स्थिर हो गई, तो हमने कहा कि भाई अब तो भी उनको तुरंत उठा के बैठाया नहीं, क्योंकि पांव की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, पांव बार बार यूं कर रहे थे। लेकिन हमारे जाने के बाद वो भी हिलाना बंद किया। एक बार हिलाए उस तरफ के लिए, तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है उस तरफ करवट दिला दो। तो उनको ध्यान में आ गया कि महाराज जी इसी तरफ है, करवट उस तरफ लेके क्या करूंगी। तो फिर तुरंत इशारा किया कि ना उस तरफ करवट मत दिलाओ, करवट अब ऐसे ही रहने दो मेरे को। फिर उसी आसन से वो आधा घंटा से ज्यादा समय लगभग जो भी गया उतने समय उसी मुद्रा में, वो आखिरी में वो वेदना भी कम हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी कि भाई अब तो आखिरी समय आ गया, उठा के बिठाओ, जल्दी बिठाओ। हमने कहा नहीं, वो जो वेदना है अगर इनको इस समय बिठाया ना तुरंत, तो हो सकता है कि वेदना पर दृष्टि चली जाए। अभी परिणाम बहुत शांत है, इसलिए ऊर्ध्वारोहण बंद हो जाए फिर बिठाना। एक लकीर के फकीर बनना कोई जरूरी नहीं है कि उनको बिठाया तो था ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। तो बहुत अच्छे से आंख खुल गई, पूरी आंख खुल गई। एक बार चेहरा इस तरह से उनका मुड़ा। नए लोगों ने सोचा होगा कि किसी को देख रहे हैं,
समाधियों के मजाक कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं। अगर उसमें कोई नया है, पंडित टाइप का आलोचक है, तो वो तो यूं आंखें करके इधर उधर देख रहे थे, देख नहीं रहे हो, वो शरीर का एक आखिरी एक्शन है। जैसे उसमें आंख इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर एकदम डरपोक आदमी अगर वो देख ले तो उसको होश उड़ जाए। लेकिन वो एक तरह से शरीर से प्राण विसर्जन का कह सकते हैं कि वो शरीर की पीड़ा कहिए, लेकिन ज्ञानी पीड़ा में भी पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका सिर उस तरफ घूमा है। तो उनकी पिच्छी हमारे हाथ में थी, हमने पिच्छी यूं की, हमने कहा देखिए आपकी पिच्छी आप संभालिए, आप पकड़िए। कि हाथ में उनकी पिच्छी रख दी, उनको थोड़ा सा हमने पकड़ा और फिर वापस से ऐसा हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई। और इतनी शालीनता से, माने ऊर्ध्व श्वास भी जैसे बहुत छक्कों का होता है वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा बक 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 नहीं, धीरे धीरे शालीनता से। और उनका 11:21 पर प्राण का विसर्जन हो गया। उत्तम समाधि में पूरी लंबी कहानी है, लेकिन इससे ये जरूर सीखने को मिलता है कि जो साधना उत्कृष्ट करते हैं उनका समाधि मार्ग भी उत्कृष्ट होता है। समर्पण की भावना से, सरलता की भावना से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। साधु समाधि सदा मन आने, सो नर विषय का सहाय न जाने। और ये दीदियाँ, बुआ जी, सभी की बहुत अच्छी भावनाएं रही। सब लोग कह रहे हैं महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, महाराज जी ने वो तो ज्ञानी मुनिराजों का त्यागी गति का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए, पूर्ण वात्सल्यमय, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के व्रतों में आगे बढ़ाने की भावना। एक दो संबोधन और हमने किए थे कि आपकी तो बहुत छोटे समय की संलेखना सिद्ध होने जा रही। आचार्य श्री शांति सागर जी ने 36 दिन की संलेखना की थी। गुरुवर सनुमति सागर जी ने बहुत कठिन साधना संलेखना की थी। अंकलिकर जी ने 14 दिन की साधना की थी। तो आप तो एकदम निश्चित प्रसन्न रहो। उन्होंने हमें व्यक्त की, वास्तव में उनकी तैयारी थी, उनकी उपादान शक्ति थी, उनकी अंतरंग योग्यता थी, उनकी निर्मलता बढ़ रही थी, उनकी श्रद्धा समर्पण था। इसलिए हम तो निमित्त बन गए और उनकी उत्तम समाधि से जुड़े। ना अध्यास से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो अच्छे व्यवहार से मिलती है। और उन्होंने वो किया, उनका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की, कि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे। तो आयुष्य तो आपका पूरा हो गया, आपको वहां चलेंगे तो संघ के बीच में बहुत अच्छा रहेगा, साधुओं को सीखने को मिलेगा, नई आरिकाओं को सीखने को मिलेगा, अभयावृत्ति सेवा का सुअवसर मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और सारी बातें हुई, लेकिन अपन थोड़ा मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आऊंगा। हमने कहा कि आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय भी है, अमावस्या भी आपकी बहुत बारी है, आज ही आपको चलना चाहिए साथ में। तो कैसे होगा, क्या होगा? तो हमने कहा कि हमारी बात को टालोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपकी बात कैसे टाल सकते, तो चलना चाहिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से बात की। हाँ बोले महाराज जी ने तो कह दिया कि अगर तबीयत खराब हो रही है, हम तो आ नहीं सकते, तुम भी नहीं आ सकते यहाँ, तो बहुत अच्छा निर्णय है।
तो क्या विकल्प है? आपको बड़े के बालाजी में छतरी बनवाना है क्या? नहीं, हमारे खानिया में जाना। तो हमने कहा फिर खानिया में जाना है तो हमारे वहां से पास पड़ेगा। श्रापों का कोई विकल्प है? क्योंकि उनके भाई बहन त्यागी व्रती जो है उनका तो मन बन गया था कि संघ के सानिध्य में बहुत अच्छा होगा। हम तो इससे हमको प्रसन्नता है कि वो संघ के सभी और वो श्रावक जिनने पूरा सहयोग किया कि हाँ बड़े संघ में माता जी को जाना चाहिए। कोई बेवकूफ होता तो कहता चतुर्मास हमारे यहाँ हो रहा है, कैसे जाने देंगे? चतुर्मास को पूरा होने दो, समाधि होगी तो यहाँ होगी, कैसे निकल सकते हैं? लेकिन बहुत समझदारी का काम किया कि एक भी व्यक्ति ने, हमने कहा किसी का कोई विकल्प, तो उन्होंने कहा वैभव को बुला दो, निहाल को बुला दो। मैं श्रावकों से बात करके बताऊंगी। तो मैंने कहा किन को बुलाना है? तो ये 2-3-4 नाम गिनाए। उन श्रावकों को बुलाया, राजकुमार और तो हाँ तो हमने सवलावत जी तो आ गए सब। तो हमने कहा कि ये बात है, ऐसा मामला है, सबके सब महाराज जी जो उचित है वही करो और माता जी वहाँ चले तो हम तो सब साथ में ले चलने को तैयार हैं। एक भी व्यक्ति अगर लापरवाही कर देना कि क्या जरूरत है, अभी तो पूरे जिएंगे और तो ये है, तो इसे कई बार सोचते हैं श्रावक वहां क्यों जाना, यहाँ क्यों नहीं जाना वगैरह वगैरह। तो फिर हमने उनको कह दिया कि आप सब यहाँ से 2 बजे निकलिए। तो माता जी बोले 2 बजे कैसे निकलेंगे, हम 3 बजे की आज्ञा दे दो। मैंने कहा ठीक है 3 बजे निकल। तो हम माता जी को संगीतमती और श्रद्धामती और उनको वहीं क्या कहीं जब तक माता जी यहाँ से नहीं आएंगी तब तक आप लोगों को भी यहीं रहना। तो जैसे 3 बजने का समय हुआ तो तुरंत उन्होंने कहा देखो भाई 2 मिनट बाकी हैं, गुरु महाराज की आज्ञा है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ कराओ। और 5-5:15 बजे वो यहाँ पहुँच गए। फिर थोड़ा सा वक्त दिया, उस समय पास में आकर के वंदन किया और श्रावक को कहा कि भाई मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ विश्राम करना है। तो उनको विश्राम की जगह पर पहुंचा दिया। इतनी वेदना में भी इतनी समझ, यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, पूरा संघ बैठा है, यहाँ वमन नहीं हो ऐसा। फिर ऊपर चले गए तो हम भक्ति प्रतिक्रमण किए, वहां से उन्होंने पूरा सुनाई दे रहा था। फिर ऊपर गए 7:15 बजे 5 मिनट के लिए कि चलो। तो हमने फिर संबोधित किया, हमारे पहुंचते ही माता जी बोली, हमने उनको कहा देखो यहाँ बहुत अच्छा रहा। हमने कहा हाँ बहुत अच्छा है, अनुकूलता है, शांति है और मुझे तो अभी तकलीफ भी कम मालूम पड़ रही है। तो हमने कहा और कम हो जाएगी, सारी तकलीफें गायब हो जाएंगी। फिर अब मैं भी आ सकता हूँ 2-3 बार जब भी अवसर मिलेगा, रात को छोड़ के। फिर माता जी थी तो हमने माता जियों को कहा कि देखो आप सब जने एक साथ आ गए, अभी सबको एक साथ नहीं आना है, सबको 2-2, 3-3 और 2-2 घंटे के लिए अपना समय निश्चित करो ताकि सेवा भैया वृत्ति बराबर हो। और सीखो कि इतनी वेदना के बाद भी, इतनी तकलीफ के बाद भी परिणाम कैसे शांत रखे जाते हैं, अपने व्रत कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोल करके सिखाए, आप उनकी साधना से सीखें। माता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि हाँ बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा इतने सारे लोगों के लिए आप प्रैक्टिकल हैं कि कोई साधक कैसे साधना करता है और नए साधकों से सीख करके आगे की जिंदगी के लिए संकल्पित होते हैं, दृढ़ बनते हैं। वापिस आ गए। चूंकि सुबह की चर्चा में हमने एक बात और उनको कही थी, जब उन्होंने कहा कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आई,
तो हमने उनको एक बात कहा कि तो आपको भी मालूम है पृष्ठ समुच्चय में क्या लिखा है कि अगर शपथ को या व्यक्ति को नींद ना आए तो समझ लो ये संलेखन का समय, समाधि का समय निकट है। मैंने उसको थोड़ा सा बदलना चाहा कि नहीं वो तो लोग आ रहे थे, बार बार जा रहे थे, आवाज हो रही थी, इसलिए नींद नहीं आई हमने, लेकिन हमने समझ लिया। तो आ गए, रात में सब सेवा में थे, बहुत सारे श्रावक थे, श्राविकाएं थी, हमको भी नींद नहीं आ रही थी। सामायिक हुई, स्वाध्याय सुना, विश्राम में गए 9:45-10 बजे के लगभग, लेकिन आंख बंद नहीं हो रही थी। बाद में 11:45 बजे संदेश आ गया। वहां पहुंचे, सुमित्र सागर जी और आर्य का संघ संभाल रहे थे। देखते ही मालूम पड़ गया कि ज्यादा समय नहीं है। हमारे पहुंचते समय तो उनकी आंखें फिर भी बंद थी, वैसे गए बेहोशी में ऐसे थे, लेकिन जैसे बैठे और संबोधित किया, पीछे लगाई तो उनकी आंखें खुल गई, वापिस एकदम एक्टिव हो गए पहले की तरह। तो वो जो तेज सांस चल रही थी वो भी अब थोड़ी कम हो गई। फिर हमने कहा कि तैयारी पूरी है, अब बिल्कुल निर्विकल्प रहिए, पद का आपको कोई विकल्प है नहीं। सुबह आपने त्याग कर दिया है, सुबह हमने आपको नियम संलेखना दिला दी है, आपने ली है। मैंने कहा बिल्कुल, और सिर्फ सुबह एक अंजुली पानी लिया है, तो अब उसका भी सबका त्याग, और अब से यम संलेखना, हाथ जोड़ करके बाकायदा यम संलेखना। और अब आपका उत्तमार्थ प्रतिक्रमण भी सुन लिया आपने शाम को, आपका प्रतिक्रमण भी हो गया है। पद किसी को देना लेना का कोई विकल्प नहीं है, पद का त्याग। फिर तो आप निश्चिंत रहिए, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े संबोधन आपने दिए हैं लोगों को, और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आपको संबोधन देने की जरूरत तो है नहीं। हमारे संबोधन ऐसे ही होते हैं, किताब से रटा रटाया नहीं होता। क्योंकि शास्त्र की ही बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये प्रबुद्ध हो गए ना वो कि हम कितने बड़े हैं और हमें किस ढंग से रिएक्ट करना। तो फिर हमने कहा देखिए, सौभाग्य रहा सुपार्श्वती माता जी का बहुत सानिध्य दिया, और मध्यलोक के निर्माण में भी आपका बहुत हाथ रहा। शिखर जी तो आपने बहुत बार देखा है, बहुत दर्शन किए, सब चीज पर मुंडी हिलाते जाते, सिर हिलाते जाते कि हाँ सही बात है, बहुत वंदनाएं की हैं, बहुत अच्छे से। फिर हमने कहा कि अष्टापद के भी दर्शन किए होंगे कैलाश पर्वत के, तो कर बोले कैलाश पर्वत, तो आप देख बन करके आप कैलाश पर्वत भी जा सकते हैं, सिमंदर स्वामी के दर्शन के भी जा सकते हैं, हाथ जोड़ के बिल्कुल हाँ तो सही है, जाएंगे। फिर एक दो गाथाओं के माध्यम से संबोधित किया। आध्यात्मिक संबोधन दिया, खूब शांति शालीनता बनी है। 11:20 पर सांसें तेज होने लगी, ज्यादा तेज होने लगी, आंखें मुंदने लगी। तो उनको संबोधित किया फिर कि देखिए सांसें तो बंद होना ही है, आप अपने में सावधान रहना, अपनी दृढ़ता बनाए रखना। और तभी फिर 4-5 साधु जोर से नमोकार बोलने लगे। तो हमने कहा कि देखिए दूसरे नमोकार बोलते जरूर है, उसमें भाव ये रहता है कि वातावरण नमोकार मंत्र का बने। और कुछ कम बुद्धि वाले लोग तो ना बातें करते रहते हैं, छपक के आजू बाजू भी शोर मचाते रहते हैं। कई बार उनकी संवेदन शक्ति बढ़ जाती है और कई बार घट भी जाती है। तो
तो हमने ऐसे कहा कि आप लोग जोर से मत बोलिए, एक जन बोलिए, धीरे से बोलिए। जोर से बोलने की छपक को तकलीफ होती है तो सिर हिलाया। जोर से बोलने में तकलीफ होती है क्योंकि अब हम तो अपनी अंतरंग तैयारी में हैं, तो तुम कान फोड़े जा रहे हो। वो अंतरंग तैयारी में भी तो हो सकता है ना, इतनी निर्मलता हो सकती है कि आपसे नमकार की वजह से लग रहा है निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव करें, गायक स्वभाव की रुचि लें और तुम जबरदस्ती सिरे लाए। फिर मैंने कहा एक जन धीरे से बोलो, तो फिर हम सिरे लाए, कहा एक जन धीरे से बोलो। चलता रहा। फिर जब सांस तेज हो गई, आंखें बार बार खुलती और स्थिर हो गई थी, तो हमने कहा कि भाई अब तो भी उनको तुरंत उठा के बैठाया नहीं, क्योंकि पांव की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, पांव बार बार यूं कर रहे थे। लेकिन हमारे जाने के बाद वो भी हिलाना बंद किया। एक बार हिलाए उस तरफ के लिए, तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, उस तरफ करवट दिला दो। तो उनको ध्यान में आ गया कि महाराज जी इसी तरफ है, करवट उस तरफ लेके क्या करूंगी। तो फिर तुरंत इशारा किया कि ना उस तरफ करवट मत दिलाओ, करवट अब ऐसे ही रहने दो मेरे को। फिर उसी आसन से वो आधा घंटा से ज्यादा समय लगभग जो भी गया उसने समय उसी मुद्रा में, वो आखिरी में वो वेदना भी कम हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी कि भाई अब तो आखिरी समय आ गया, उठा के बिठाओ, जल्दी बिठाओ। हमने कहा नहीं, वो जो वेदना है अगर इनको इस समय बिठाया ना तुरंत, तो हो सकता है कि वेदना पर दृष्टि चली जाए। अभी परिणाम बहुत शांत है, इसलिए ऊर्ध्वारोहण बंद हो जाए फिर बिठाना। एक लकीर के फकीर बनना कोई जरूरी नहीं है कि उनको बिठाया तो था ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। तो बहुत अच्छे से आंख खुल गई, पूरी आंख खुल गई। एक बार चेहरा इस तरह से उनका मुड़ा। नए लोगों ने सोचा होगा कि किसी को देख रहे हैं। समाधियों के मजाक कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। अगर उसमें कोई नया है, पंडित टाइप का आलोचक है, तो वो तो यूं आंखें करके इधर उधर देख रहे थे। देख नहीं रहे वो शरीर का एक आखिरी एक्शन है। जैसे उस समय आंख इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर एकदम डरपोक आदमी अगर वो देख ले तो उसको होश उड़ जाए। लेकिन वो एक तरह से शरीर से प्राण विसर्जन का कहिए, कह सकते हैं कि वो शरीर की पीड़ा कहिए, लेकिन ज्ञानी पीड़ा में पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका सिर उस तरफ घूमा है, तो उनकी पीछी हमारे हाथ में थी। हमने पीछी यूं की, हमने कहा देखिए आपकी पीछी आप संभालिए, आप पकड़िए। कि हाथ में उनकी पीछी रख दी, उनको थोड़ा सा हमने पकड़ा और फिर वापस से ऐसा हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई। और इतनी शालीनता से, माने ऊर्ध्व श्वास भी जैसे बहुत छक्कों का होता है वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा बक 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 नहीं, धीरे धीरे शालीनता से। और उनका 11:21 पर प्राण का विसर्जन हो गया। उत्तम समाधि में पूरी लंबी कहानी है, लेकिन इससे ये जरूर सीखने को मिलता है कि जो साधना उत्कृष्ट करते हैं उनका समाधान भी उत्कृष्ट होता है। समर्पण की भावना से, सरलता की भावना से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। साधु समाधि सदा मन आने, सो नर विषय का सहाय न जाने। और ये दीदियाँ, बुआ जी, सभी की बहुत अच्छी भावनाएं रही। सब लोग कह रहे हैं महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, महाराज जी ने वो तो ज्ञानी मुनिराजों का त्यागी गति का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए, पूर्ण वात्सल्यमय, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के व्रतों में आगे बढ़ाने की भावना। एक दो संबोधन और हमने किए थे कि आपकी तो बहुत छोटे समय की संलेखना सिद्ध होने जा रही। आचार्य श्री शांति सागर जी ने 36 दिन की संलेखना की थी। गुरुवर सनवती सागर जी ने बहुत कठिन साधना संलेखना की थी। अंकलिकर जी ने 14 दिन की साधना की थी। तो आप तो एकदम निश्चित प्रसन्न रहो। उन्होंने
हम व्यक्त की। वास्तव में उनकी तैयारी थी, उनकी उपादान शक्ति थी, उनकी अंतरंग योग्यता थी, उनकी निर्मलता बढ़ रही थी, उनकी श्रद्धा समर्पण था, इसलिए हम तो निमित्त बन गए और उनकी उत्तम समाधि से जुड़े। ना अध्यास से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो अच्छे व्यवहार से मिलती है। और उन्होंने वो किया, उनका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य 108 श्री सुरेंद्र सागर जी महाराज की। बोले समस्त आचार्य संघ की। कि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे। बैठे रहे और श्रद्धांजलि चलती रहे, हम चले जाए। कई लोगों के नाम है जो चाहे तो चला सकते हैं, आप सब लोग बैठे रहेंगे।